अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और इसमें कुछ छोटी छोटी फिगर्स हैं। एक छोटे मोटे आप कह लें कि एक बात ही करनी होगी, कुछ ऐसी डेवलपमेंट भी होगी। तो पहली डेवलपमेंट कुछ इसी तरह की है कि दाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन आपको पता है सीपैक के तहत बनाया जाना है। तो अब बताया जा रहा है कि 2022 के जो इनिशियल मंथ होंगे, शुरू वाले महीने, इसी के अंदर बताया जा रहा है कि अब बनाया जाएगा और तभी इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो 1 लाख नौकरियां और 1 अरब डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट वहां आनी है और ये प्रोजेक्ट सीपैक के जो इनिशियल इकनॉमिक जोन है उनमें से एक प्रोजेक्ट है। आगे दोस्तों इसी तरह एक दूसरी जो डेवलपमेंट है वो भी इसी तरह की है कि इस साल की अभी तक 300 मिलियन डॉलर से ज़ायद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के डिफरेंट स्टार्टअप्स के अंदर आ चुकी है। स्टार्टअप से मुराद मुख्तलिफ जो नए आइडियाज़ के साथ कंपनीज वजूद में आई हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ आइडियाज़ के साथ कुछ नया करने की कोशिश की गई है या एक नए बिज़नेस का आगाज़ किया गया है। तो वो आइडियाज़ बाहर वाली जो कंपनीज हैं या इन्वेस्टर हैं उन्हें बड़े पसंद आए हैं, तो उन्होंने फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो इससे मुराद है ये स्टार्टअप्स हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है और ये अभी आपको पता है साल शुरू ही हुआ है। तीसरी डेवलपमेंट दोस्तों इंडिया से शेयर करूंगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है चाइना का, उससे ये 2 अरब डॉलर लेने जा रही हैं कोविड-19 की वैक्सीन को परचेज़ करने के लिए। अब 1.5 अरब डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा और 500 मिलियन डॉलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होगा चाइना का वो फराहम करेगा। अब ये इंडिया की खबर डालने का मकसद यही था इस वीडियो के अंदर कि आपको बताया जा सके कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान कर्जा ले रहा है, बल्कि वैक्सीन के लिए इंडिया तक कर्जा ले रहा है। अब इंडिया का जिक्र करने का मकसद ये भी है कि हम एक ही रीजन में बिलोंग करते हैं, तो अगर इंडिया का एक रकबा ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनकी जीडीपी भी ज़्यादा है, तो बात तकरीबन पाकिस्तान वाली ही बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ रहा है, बल्कि इंडिया भी छोटे से छोटे कामों के लिए कर्जा लेता है, क्योंकि 2 अरब डॉलर 1 अरब डॉलर पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अमाउंट बनती है, लेकिन इंडिया के लिए वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनती क्योंकि उनकी जीडीपी का साइज़ बहुत बड़ा है हमारी निस्बत। लेकिन इसके बावजूद उन्हें वैक्सीन के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है और वो ये अच्छी खासी कुछ 600 मिलियन से ज़ायद डोसेज हैं गालबन, जो कि वो इस जो अरबों डॉलर पे है ये कर्जा लेने जा रही हैं, उनसे ये परचेज़ करेंगे। तो बताने का मकसद यही है कि सिर्फ ये ना आप सोचा करें कि शायद पाकिस्तान ही कर्जा ले रहा है या अब जो बाकी ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं वो कर्जा ले रही हैं, इसके अलावा बाकी ममालिक कर्जा नहीं ले रहे। तो कर्जा एक कॉमन पॉइंट है, तकरीबन पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में लिया जाता है और इसी से छोटे लेकर बड़े बड़े काम भी किए जाते हैं कई ममालिक में। इसके अलावा दोस्तों थर्ड कोल के बारे में मैं आपको बता दूं कि 270 टन डॉलर के हिसाब से 270 डॉलर के हिसाब से पर टन के हिसाब से कोयला पाकिस्तानी इंपोर्ट करता है, लेकिन जो थर कोल का कोयला है वो पाकिस्तानी 27 डॉलर पर टन के हिसाब से निकाल कर उससे बिजली पैदा करेगा। तो ये इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि देखें कि अगर हम अपने कोल के ऊपर होते हैं तो कितनी सस्ती बिजली बनेगी, 10 गुना सस्ती। कहाँ 270, कहाँ 27 डॉलर, ठीक है ना, पर टन के हिसाब से कितना डिफरेंस आ जाता है। तो अब हम थर कोल के ज़रिए जो बिजली पैदा करेंगे तो वो इंशाल्लाह 10 गुना ज़्यादा सस्ती बिजली बनेगी जो इंपोर्टेड कोल के ऊपर हम बिजली पैदा करते थे। तो पाकिस्तान के पास अगर बाकी इसी तरह तेल और गैस के भी वसाइल निकल आएँ इसी तरह के, ठीक है ना, बड़ी मकदार के अंदर, तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह पेट्रोल का प्राइस, गैस का प्राइस सभी नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है ना, इसलिए फिर वो इंपोर्ट करना पड़ता है और इसका बिल काफ़ी बढ़ता है। तो अब कोयला आपको पता है निकल रहा है पाकिस्तान से, तो मैंने आपको कंपैरिजन बताया दोनों कोयलों का कि पाकिस्तान में कितना सस्ता पैदा हो सकती है उससे बिजली इंपोर्टेड कोल की निस्बत। तो ये काफ़ी अच्छी एक डेवलपमेंट है और एक अच्छा फिकर है जो मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह दोस्तों जॉर्डन की तरफ चलता हूँ। ये मज़ीद पाकिस्तान से शीप, गोट, कैमल का जो गोश्त होता है वो पाकिस्तान से कोई 3 स्लाटर हाउस मज़ीद इन्होंने अप्रूव कर दिए हैं कि वहाँ से ये गोश्त परचेज़ करेंगे, यानी पाकिस्तान मज़ीद गोश्त को एक्सपोर्ट करेगा जॉर्डन की तरफ। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से इस इंफॉर्मेशन को जारी किया गया, नोटिफाई किया गया है कि पाकिस्तान की मज़ीद जो एक्सपोर्ट है मीट को लेकर वो बढ़ने जा रही है। अभी पाकिस्तान अगर गोश्त को देखा जाए तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है, ये बात आप याद रखें। कितना करता है ये भी इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले तीन स्लाटर हाउस के नाम आपको बता देता हूँ। टाटा बेस्ट फूड लिमिटेड, इसी तरह ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड और ताजीज मीट एंड फूड, ये 3 कंपनीज़ हैं या स्लाटर हाउस हैं जिन्हों को इजाज़त दी गई है कि वो जॉर्डन की तरफ अब एक्सपोर्ट कर सकती हैं मज़ीद जो मीट होता है, फ्रोज़न मीट होता है। ये अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये कोई 95,991 टन रहा और इसकी मालियत बनी $333 मिलियन और ये 2020-21 के फिगर हैं। इससे पहले 2019-20 में ये $304 मिलियन पाकिस्तान ने इसे कमाए और 83,000 टन से ज़ायद पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया। तो इसी तरह अप्रैल में जो ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड है उसे चाइनीज़ जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी इजाज़त दी थी कि आप चाइना की तरफ भी जो हीट ट्रीटेड बीफ होता है इसे एक्सपोर्ट कर सकती हैं। और इसी तरह मलेशिया की जानिब से भी ग्रांट की गई थी एक्सपोर्ट अप्रूवल फौजी मीट लिमिटेड को जून के अंदर। तो अब जो पाकिस्तान की गोश्त की एक मार्केट है वो बढ़ रही है, एक्सपोर्ट मार्केट। तो फ्रोज़न बीफ, मटन, लैम, चिकन, इस तरह की मुख्तलिफ जो आगे प्रोडक्ट्स आ जाती हैं इस बिज़नेस के अंदर, वो सारी पाकिस्तान इंशाल्लाह एक्सपोर्ट कर पाएगा। अभी पाकिस्तान जिन ममालिक को एक्सपोर्ट करता है इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ शामिल हैं, जैसे सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, बहरीन, ये ममालिक शामिल है। और जहां पाकिस्तान अब तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है इसमें हांगकांग, मालदीव, वियतनाम शामिल है, जहां पाकिस्तान की जो मीट प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा जा रही हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल मीट प्रोडक्ट्स को लेकर एक अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है कि ज़्यादा स्लाटर हाउस अप्रूवल हासिल कर रही हैं एक्सपोर्ट के लिए। जितने ज़्यादा स्लाटर हाउस अप्रूवल हासिल करते जाएंगे जाहिर सी बात है उतनी ही एक्सपोर्ट में इजाफा सामने आएगा मीट को लेकर। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो गोश्त के लिहाज से काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है और ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान की अरबों डॉलर की होनी चाहिए थी, अभी नहीं है लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। तो ये दोस्तों इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।